अपग्रेड स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोजेक्ट को क्लीन स्टेट में लाना। मीन्स कि एनजी बिल्ड भी चलना चाहिए, एनजी टेस्ट भी चलना चाहिए, ठीक है। मीन्स कोई एरर नहीं आने चाहिए। सो देन सेकंड स्टेप विल बी चेक द करंट वर्जन। सो करंट वर्जन हम कैसे चेक करते हैं? एनजी वर्जन। सो अगर 14 वर्जन है तो हमें 14 शो करेगा। एंगुलर CLI एंड कोर वर्जन विल बी 14। देन बिल्ड हमारा सक्सेसफुली वर्क होना चाहिए। देन स्टेप 2 विल बी स्टेप 3 विल बी बिल्ड एंड टेस्ट वैलिडेशन। सो एनजी बिल्ड एंड एनजी टेस्ट, ठीक है, ये दोनों कमांड से हम चेक कर लेंगे कि बिल्ड भी सही हो रहा है या टेस्ट भी सही हो रहा है। सो अगर प्रोजेक्ट हमारे एंगुलर 14 पर ही रेड आ रहा है, मीन्स की एरर्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगुलर 17 पे बहुत ज़्यादा इशूज आएंगे। सो अपग्रेड हमेशा क्लीन स्टेट से स्टार्ट होना चाहिए ताकि जो हमारा न्यू वर्जन पे हम अपग्रेड करें तो उसमें ज़्यादा एरर्स ना आए। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी डिपेंडेंसी ऑडिट। सो पैकेज डॉट जेसन को ओपन करो और उसमें नोट कर लो जो जो एंगुलर मटेरियल है, NGX NGRX है, ठीक है, जो भी हमारे एंगुलर से टाइटली कपल्ड होते हैं वर्जन्स, मीन्स कि जो भी एंगुलर वर्जन के साथ टाइटली लिंक्ड होते हैं पैकेजेस, जैसे कि एंगुलर मटेरियल, NGRX, ठीक है। तो ये सब जो पैकेजेस है अपग्रेड के टाइम पे इश्यूज क्रिएट करते हैं, तो इन सबको एक अलग से नोट कर लो। देन सेकंड फेज में क्या रहेगा कि हमें क्या करना है, एंगुलर अपडेट गाइड को फॉलो करना है। ऑफिशियल जो गाइड रहती है ना, गूगल का ऑफिशियल अपडेट गाइड रहता है update.angular.io, वहां जाके सिलेक्ट कर लो करंट वर्जन 14 एंड टारगेट वर्जन 17। देन ऐप कॉम्प्लेक्सिटी को चूज करो। देन जो भी स्टेप्स वहां पे फॉलो दिखाए उनको फॉलो करो, ठीक है। जो भी ब्रेकिंग चेंजेस आते हैं या कमांड्स आते हैं तो उसकी हेल्प से फिक्स करो। सो जो भी अपग्रेड है हमें ब्लाइंडली अपग्रेड नहीं करना है, ठीक है, गाइड को फॉलो करना है। देन नेक्स्ट फेज विल बी स्टेप बाय स्टेप एंगुलर कोर प्लस CLI को अपग्रेड करना। तो सो बेस्ट अप्रोच दैट इज गिवन बाय एंगुलर ऑफिशियल गाइड इज सबसे पहले 14 से 17 जाना है तो 14 to 15 जाओ, ठीक है। NG अपडेट @angular/core@15 एंड @angular/CLI@15, ठीक है। इससे हमारा अपडेट हो जाएगा एंगुलर कोर और CLI। देन रन करो NG बिल्ड, ठीक है। सिमिलरली अपग्रेड करो 15 to 16, देन अपग्रेड करो 16 to 17। सो स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड से एरर आइसोलेशन इजी होता है। डायरेक्ट अगर आप 14 to 17 अपग्रेड कर दोगे वो हो जाता है, बट इश्यूज आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब बात करते हैं हम फेज 4 की, जिसमें एंगुलर मटेरियल एंड UI अपडेट्स। सो इसके लिए कमांड रहती है NG अपडेट @angular/material@17। सो इससे क्या होगा, जो हमारा एंगुलर मटेरियल है वो 17 पे अपग्रेड हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो फोकस रहेगा टेस्टिंग का, डायलॉग्स, फॉर्म्स, टेबल्स, ओवरले कंपोनेंट्स, इनपुट वैलिडेशन, UI, ठीक है। एंगुलर मटेरियल अपडेट करने के बाद ये सब वैलिडेशन जरूरी होती है। सो सिमिलरली हम RxJS भी अपडेट कर सकते हैं, उसके लिए कमांड है NG अपडेट RxJS, ओके। देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट फेज में बिल्ड एंड पाइपलाइन टेस्टिंग करनी है। हम यूज़ कर सकते हैं NG सर्व, NG बिल्ड -- कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्शन, जिससे हमारी पाइपलाइंस भी टेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद QA टेस्ट, फंक्शनल एंड UI रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग हमारी चलेगी। फाइनल फेज में हमारा रिलीज स्ट्रेटेजी हम प्लान करेंगे।